नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और लास्ट क्लास में हमने 33 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो कौन सा टाइप किया था कि जिसमें हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। उसे हमने फॉर्मूले वाले से भी देखा था और रेशियो मेथड से भी। आज आगे बढ़ते हैं। तो आज कौन सा क्वेश्चन आएगा? 34। 33 तक हो गई थी लास्ट क्लास में, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34। दोस्त क्या कह रहा है? टू गन्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट्स। ठीक है दोस्त, एक ही जगह से दो फायरिंग की जाती है। किस समय के अंतराल पर? 6 मिनट। मतलब उन दोनों के बीच का जो अंतराल है समय में वो कितना है? 6 मिनट का। अ पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस ऑब्जर्व दैट 5 मिनट 52 seconds have elapsed between the hearing of the sound of the two guns। दोस्त एक पर्सन उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब जहां से वो फायरिंग की जा रही है उसकी तरफ आ रहा है, और जो उसे ध्वनि जो साउंड सुनाई दी है वो 5 मिनट 52 सेकंड बाद दी है। पहली जब सुनी, उसके बाद जब दूसरी उसे सुनाई दी वो उसमें, और उसमें टाइम इंटरवल था 5 मिनट 52 सेकंड। लेकिन एक्चुअल में ये फायरिंग कितने देर बाद की गई? 6 मिनट बाद। तो आपको बताना है कि उस आदमी की स्पीड क्या है, और स्पीड ऑफ साउंड गिवन है आपको 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो दोस्त, मैंने माना कि ये यहां से फायरिंग हो रही है। फायरिंग कितनी देर बाद हुई है? दो फायरिंग हुई है, पहली और दूसरी में कितना टाइम है? 6 मिनट का। दोस्त कोई भी पर्सन इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है जहां से फायरिंग हो रही है, कंटिन्यूअसली वो चल रहा है। अब दोस्त उसे पहली फायरिंग और दूसरी फायरिंग में जो टाइम लगा है ना, जो साउंड को सुनने में, वो कितना है? 5 मिनट 52 सेकंड। दोस्त लेकिन फायरिंग के बीच का जो टाइम है वो कितना है? 6 मिनट। चलो, अब ये कंटिन्यूअसली इसकी तरफ अप्रोच कर रहा था। दोस्त अगर ये बंदा यहीं पर होता, इसकी तरफ नहीं आ रहा होता, तो अगर मान लो ये जब इसको पहली आवाज सुनाई दी, पहली जब फायरिंग हुई उसकी आवाज सुनाई दी, वो यही बंदा यहाँ पर था। अगर ये बंदा यही रहता, चलता नहीं, तो इसे जो दूसरी फायरिंग हुई उसकी आवाज भी कितनी देर बाद सुनाई देती? 6 मिनट बाद, क्योंकि 6 मिनट बाद फायरिंग हुई है। लेकिन ये कंटिन्यूअसली चल रहा है और ये मान लो मेरा यहाँ पर पहुंच गया। अब इसे सुनाई दी 5 मिनट 52 सेकंड बाद, मतलब वो 5 मिनट 52 सेकंड तक चलता रहा है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है जितना भी होगा, ये जो डिस्टेंस है ये उसने कवर किया है 5 मिनट 52 सेकंड्स में, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। जहां भी पहुंचा होगा वो डिस्टेंस उसने मतलब 5 मिनट 52 सेकंड में कवर किया। चलो, अब इसे आवाज 5 मिनट 52 सेकंड बाद सुनाई दी है। अगर ये बंदा यहीं पर होता, मेरा नहीं कहीं हिलता, तो इसे आवाज कितनी देर बाद सुनाई देती? 6 मिनट बाद। और यहां पर आग पहुंच गया तो इसे आवाज 5 मिनट 52 सेकंड बाद सुनाई दी गई। मतलब ये जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस साउंड कितनी देर में ट्रेवल कर रही है? 8 सेकंड में। अरे यहां तक 5 मिनट बाद 1 सेकंड में पहुंच गई, लेकिन यहीं पर होता तो ये 6 मिनट में सुनाई देती। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में साउंड को कितना टाइम लग रहा है? 8 सेकंड। तो यहां से यहां तक साउंड को ट्रेवल करने में 8 सेकंड लगेगा, और इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इस आदमी को कितना, ये कंटिन्यूअसली चल रहा था, 5 मिनट 52 सेकंड लगे। दोस्त ये सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब यहां पर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गई। कह दो हाँ। चलो, ये मैंने कहा साउंड है, ये मैंने कहा मैन है। दोस्त मुझे क्या गिवन है? मुझे टाइम इंटरवल पता है, तो मैंने टाइम की बात करूं, साउंड उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय ले रही है? 8 सेकंड। तो ये मेरा 8 सेकंड, और वो आदमी 5 मिनट 52 सेकंड। 5 मिनट का मतलब 300 सेकंड, और ये 352। तो कितना टाइम हो गया दोस्त? 352 सेकंड। 352 सेकंड। तो दोस्त रेशियो कितना हो गया? 8 चौके 32, तो 40 जा 332, और 32 और 4 जा 32। तो ये रेशियो कितना हो गया? 1:44। 40 और 4 44। दोस्त टाइम का रेशियो ये है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा। उल्टा मतलब 44:1। तो दोस्त स्पीड और साउंड और मैन की स्पीड का रेशियो कितना है? 44:1। और मुझे साउंड की स्पीड गिवन है कितनी? 330 मीटर पर सेकंड। तो मतलब 44 मेरा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है?
330 मीटर पर सेकेंड। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? एक। तो 44 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 44 ढाई जा 110 और ढाई और 110 तीन जा ये, तो ढाई तीन जा 7.5। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ मैन कितनी हो गई? 7.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझसे पूछी किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो डायरेक्ट या तो चलो 7.5 इंटू 18/5 कर दूंगा मैं, तो ये कट जाएगा 5 डेढ़ जा, डेढ़ हटा रह जा 27 किलोमीटर पर आवर। या मुझे पता है कि 5 मीटर पर सेकंड में 18 होती है, तो ये 5 डेढ़ जाए तो 18 डेढ़ जा 27। ये आपको करना नहीं है, ये माइंड में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन इजी था। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का कह रहा है, 2 गन्स, एक बार ये रब कर दूं पहले, two guns were fired from the same place at an interval of 10 मिनट 30 सेकेंड। आपके दोस्त 10.5 मिनट के इंटरवल में, अरे 10 मिनट 30 सेकेंड का मतलब 10.5 मिनट हो गए, 10.5 मिनट के इंटरवल में फायरिंग हो रही है। बट अ पर्सन इन अ ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर सेकेंड शॉट 10 मिनट्स आफ्टर द फर्स्ट। लेकिन अब के वो ट्रेन में है और ट्रेन में हो, हम तो यहाँ बात तो उस पर्टिकुलर उस बंदे की कर रही है ना, तो ट्रेन मैटर ही नहीं करती। जो बस ये हो जाएगा कि जो ट्रेन की स्पीड है वही स्पीड उस बंदे की हो जाएगी इस केस में। चलो, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बतानी है यदि स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है। तो दोस्त इस क्वेश्चन को आप स्वयं करोगे। चलो एक बार कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन स्वयं करना। कह रहा है यहां से फायरिंग हुई, कितनी देर बाद फायरिंग हुई है? 10.5 मिनट बाद, 10 मिनट 30 सेकेंड। एक बंदा इसकी तरफ अप्रोच कर रहा था, तो वो पहले यहां था, बाद में यहां पहुंचा। ठीक है दोस्त, अब इसे 10 मिनट बाद सुनाई दी, मतलब ये कंटिन्यूअसली चल रहा है कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए, क्योंकि मतलब ये यहां था फिर यहां पहुंचा, तो इसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कितनी देर में की है? 10 मिनट में। अगर ये यही रहता तो इसे साउंड कितनी देर बाद सुनाई देती? 10.5 मिनट बाद, क्योंकि 10.5 मिनट बाद ही फायरिंग हुई है, तो पहली आवाज जितनी भी देर बाद पहुंची, दूसरी आवाज ऑब्वियस सी बात है कि 10.5 मिनट बाद ही पहुंचती। लेकिन ये चल रहा था तो इसे कितनी देर बाद सुनाई दी? 10 मिनट। मतलब वो 10 मिनट कंटिन्यूअसली चल रहा था, तो इतना डिस्टेंस जितना भी होगा उसने कितनी देर में कवर किया? 10 मिनट। तो मतलब यहां तक आवाज को पहुंचने में 10 मिनट लगी और यहां तक आवाज को पहुंचने में 10.5 लगती है। मतलब इतना डिस्टेंस जो ये साउंड है ये कितनी देर में ट्रेवल कर लेती है? 30 सेकेंड कह दो। हाँ, ये 10 सेकंड कैसे आया ये तो पता है ना, क्योंकि उसने 10 मिनट बाद सुनी, मतलब वो 10 मिनट लगातार चल ही रहा है, तो जितना भी डिस्टेंस होगा वो उसने कितनी देर में कवर किया? 10 मिनट में। अब यहां से यहां तक तो साउंड पहुंचने में 10 मिनट लगे और यहां तक 10.5, तो मतलब यहां से यहां तक इसे 30 सेकंड लगते होंगे। तो दोस्त यहाँ पर अब इसी स्पीड को मैन कवर कर रहा है 10 मिनट में, मतलब जिस भी ट्रेन में है वो ट्रेन की कॉरस्पॉन्डिंग बात करूँ तो, और आवाज को कवर कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकंड। तो ये 10 मिनट का मतलब हो गया दोस्त 600 सेकंड। तो दोस्त ये साउंड हो गई, ये वो ट्रेन हो गई जिसमें वो आदमी है। तो टाइम का रेशियो कितना है? तो आप कहोगे टाइम गिवन है कि उस डिस्टेंस को साउंड ले रही है 30 सेकंड और ट्रेन ले रही है 600 सेकंड। तो दोस्त रेशियो कितना हो गया? 1:20। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 20:1। अब दोस्त मुझे पता है साउंड की स्पीड कितनी गिवन है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्त 20 रिप्रेजेंट कर रहा है 330 को, तो आप मुझे बताओ एक किसे रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहोगे एक रिप्रेजेंट करेगा 16.5 को। अरे 16.5 दूनी 33 हो गए, 0 से 0 कट गया। तो मतलब इसकी स्पीड कितनी आ गई? 33.5 मीटर, वो सॉरी 16.5 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो 18 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 कितने जाओगे? 33 जा, पॉइंट लग जाएगा। 33 18 जा, 33 20 जा हो जाएगा दोस्त कितना? 660। 33 दूनी 66, 660 में से 66 गए 594। 594 एक पॉइंट है तो एक पॉइंट, तो स्पीड कितनी हो गई? 59.4 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? आगे बढ़े।
अब दोस्त एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद करोगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 36 नेक्स्ट। बसेस स्टार्ट फ्रॉम ए बस टर्मिनल with a speed of 20 km per hour at intervals of 10 minutes. Full stop. What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses या बस at the interval of 8 minutes? चलो दोस्त, इधर से बस आ रही है और बस की स्पीड कितनी है दोस्त? 20 किलोमीटर पर आवर। चलो यहां कोई बंदा है, यहां से लगातार बस आ रही है जिनकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। कितने इंटरवल पर? हर 10 मिनट पे आ रही है ये, ठीक है। चलो, लेकिन इसे मिली कितनी देर बाद? 8। मतलब पहली बस इसे जब मिली तो यहां पर था ये बंदा, ये हर 10 मिनट में आ रही है। अब दूसरी बस जब मिली तो इसे 8 मिनट बाद मिली, मतलब ये 8 मिनट इसकी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है लगातार। तो दोस्त मतलब ये डिस्टेंस इसने 8 मिनट में कवर किया है। अगर ये यहीं पर रहता तो इसे बस कितनी देर बाद मिलती? 10 मिनट बाद, क्योंकि हर 10 मिनट बाद बस आ रही है। आ रही है ना बात समझ में? लेकिन इसे मिली कितनी? 8 मिनट बाद। मतलब यहाँ पर जहां से भी होगी बस 8 मिनट में पहुंची होगी। अब यहाँ पर रहता तो 10 मिनट में लेती, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बस कितनी देर में कवर कर रही होगी? 2 मिनट्स में। चलो ये कितनी देर में? 2 मिनट्स में। तो यहाँ पर मेरा ये डिस्टेंस आदमी कर रहा है 8 मिनट में, बस कर रही है 2 मिनट में, मतलब मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। आप दोस्त फॉर्मूले से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। लेकिन ये चीज तो आपको खुद सोचनी ही पड़ेगी ना पहले, तो किसी भी तरीके से करो, आपकी इच्छा है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो ये बस कह दिया मैंने, ये मैन कह दिया। दोस्त ये बस कह दी, ये मैन कह दी। मुझे क्या पता है? मुझे टाइम इंटरवल पता है। उसी डिस्टेंस को बस कर रही है 2 मिनट में और मैन आदमी कर रहा है 8 मिनट में। तो दोस्त रेशियो कितना हो गया? 1:4। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? तो आपको होगी 4:1। कह दूं? हाँ दोस्त, स्पीड ऑफ बस कितनी है? 20। मतलब 4 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर को। तो दोस्त 4 20 को कर रहा है तो ये कैसे करेगा? 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ मैन कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। एक बार इसे फॉर्मूले से आप कहो कि कैसे फॉर्मूले का होता था? D = S1S2 डिफरेंस ऑफ टाइम अपॉन स्पीड का डिफरेंस। कह दूं? हाँ। अब दोस्त डिस्टेंस, यहां पर मुझे डिस्टेंस नहीं पता। ओके कोई बात नहीं। स्पीड मुझे बस की पता है कितनी? 20 किलोमीटर। तो दूसरे की मैंने मान ली S है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 माइनस S। और टाइम का डिफरेंस कितना है? ये 8 मिनट ले रहा है, ये 2 मिनट, 6 मिनट। तो आवर में बदला तो 6/60। अब मुझे एक बात बताओ, हम तो इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इस डिस्टेंस को बस कितनी देर में कवर कर रही है? 2 मिनट में। स्पीड कितनी है? 20। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो 20 इंटू 2/60। 2/60 क्यों? ये मिनट में गिवन है, ये आर में, स्पीड आर में गिवन थी, तो मुझे आर में बदलना पड़ेगा, इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया। दोस्त 60 से 60 कैंसिल हो गया मेरा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 3। तो ये कितना बचा? 3s। ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस s = 3s। तो ये उधर चला गया, 4s = 20। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले से करो या इससे, दोनों सी बात एक ही है, लेकिन मैंने कहा कि दोनों चीज आनी चाहिए। जैसे हमने कल क्वेश्चंस देखे थे कि किसी क्वेश्चंस में हम फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लेते थे और किसी किसी में हम ये मेथड यूज ही नहीं कर पा रहे थे। ये जो रेशियो वाला मेथड है, ध्यान है ना? चलो आगे बढ़े। जब कुछ चीज गिवन हो तब आप रेशियो वाला मेथड यूज करो। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा करूं। अदरवाइज आंसर तो दोनों से आएगा। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस A and B इज 800 किलोमीटर। कह रहा है 2 स्टेशन है दोस्त, एक A है मेरा और एक B है।
इनके बीच की दूरी है 800 किलोमीटर। ए ट्रेन एक्स स्टार्ट होती है फ्रॉम ए से एंड मूव टूवर्ड्स बी एट 40 किलोमीटर पर आवर। इस चलती है कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ये। एंड अनदर ट्रेन वाई, और एक दूसरी ट्रेन वाई स्टार्ट होती है बी से और ये चलती है दोस्त टूवर्ड्स ए एट 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार फ्रॉम ए विल दे क्रॉस ईच अदर? जहां कब ये कहीं पर एक दूसरे से मिलेंगे, क्रॉस कर रहे होंगे, तो बताना है कितनी दूरी पर मिलेंगे ए से। ठीक है, चलो दोस्त मैंने मान लिया ये कहीं यहां पे मिल रही है और फिर ये क्रॉस करते हुए चले जाएंगे, ये कहीं यहां पर मिलेंगे। तो आपको बतानी है ये दूरी ए से कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन ठीक है। अब दोस्त ये बात तो जाहिर है कि ये बराबर हो डिस्टेंस, ये तो जरूरी नहीं है। ये बराबर तब होगा तब ये स्पीड बराबर होंगी। अब जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, जिसकी स्पीड कम है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी। अब ये सेम समय पर स्टार्ट हो रही है और कहीं मिल रही है, मतलब दोनों के द्वारा लिया गया समय तो सेम है। दोस्त ये इसी एक ही समय पर स्टार्ट हुई, कहीं पर मिली, 2 घंटे मान लो इसलिए लिए तो इसने भी तो 2 घंटे लिए होंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां 2 घंटे नहीं है। तो मतलब दोनों के द्वारा जो लिया गया समय है वो सेम है, मतलब यहां पर मेरा टाइम कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया दोस्त? टाइम कांस्टेंट हो गया। कह दूं हाँ दोस्त, टाइम कांस्टेंट होता है तो मैं जानता हूं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। दोस्त ये मैं x की बात करूं, ये मैं y की बात करूं, तो x की स्पीड की कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर खुद लिख लेना। और y की कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो कितना हो गया? तो आप कहोगे 2:3। तो दोस्त डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा? सेम रेशियो रहेगा क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड के। तो 2:3। तो मतलब ये रेशियो में 2 कवर कर रहा होगा, ये 3। तो दोस्त दोनों मिला के कितनी कवर कर रहे हैं? 2 और 3 5। और एक्चुअली में मिला के कितनी कवर कर रहे हैं? पूरा 800 मिलाकर। तो दोस्त 5 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा 800 किलोमीटर को। अब मेरा किसने क्या पूछा है कि ए से कितनी दूर होगा, मतलब एक्स ट्रेन कितनी ट्रैवल कर रही होगी। दोस्त एक्स कितनी कर रही है? 2 रेशियो में 5 800 को कर रहा है, तो एक किसको करेगा? 160 को। तो 2 किसको करेगा? 320 को। मतलब ये यहां से कितनी दूरी पर मिल रहे होंगे? 320 किलोमीटर। ये कितनी दूरी पर मिल रहे होंगे? 480 किलोमीटर इधर से। कोई दिक्कत नहीं। मतलब जहां मेरा टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? स्पीड की। मुझे स्पीड गिवन है, मुझे टोटल डिस्टेंस गिवन है, तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया? 2:3। तो डिस्टेंस जो उनके द्वारा चला गया है वो उसका रेशियो भी क्या हो जाएगा? 2:3। टोटल कितना हो गया? 2 और 3 5। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है दोनों को मिला के? 800। मतलब 5 मेरा किससे रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? 800 किलोमीटर को। तो 1 160 को, 2 320 को। मतलब मेरा उस जो ए 2 किसके लिए था? x। तो x ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 320 किलोमीटर। ठीक है, ए से चला है तो ए से कितनी दूरी पर मिले? 320 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक तरीका और देखते हैं। आपको आने सारे ये दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि कहीं पर हम इससे इजीली यूज कर देंगे। जैसे कहीं पर केवल रेशियो गिवन है, आपको और कुछ नहीं गिवन, तो आप रेशियो मेथड लगाना। आप हमने पढ़ा है कि एक कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड, एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड सबट्रैक्ट हो जाती है, जो ज्यादा है उसमें से कम वाली को घटा देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं टूवर्ड्स ईच अदर या अवे फ्रॉम ईच अदर, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? दोनों की स्पीड को ऐड कर दो। दोस्तों ये टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब मेरी रिलेटिव स्पीड में किससे रिप्रेजेंट करता हूं? एसआर से। कितनी हो जाएगी दोस्त? ये 40 है, ये 60। तो आप कहोगे दोनों को जोड़ दो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त इन्हें दोनों को मिला के डिस्टेंस कितना कवर करना है? 800। दोस्त रिलेटिव स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 800 है, टाइम कितना लगेगा? 8 घंटे। अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है।
अब ये जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है ये तो दोनों के द्वारा किया जा रहा है ना, और दोनों की मिला के स्पीड कितनी है, मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्त टाइम कितना लग जाएगा 800/100, 800/100 बोले तो 8 आवर्स। अब मुझे खुद बताओ टाइम इन्हें जब चले और जब तक मिलेंगे इन्हें 8 घंटे चलना है, तो ये 8 घंटे में एक्स कितनी स्पीड वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी दोस्त, इस डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना ले रहा है 8 आवर, तो 40 × 8 कितना हो जाएगा 320। तो मतलब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही होगी 320। ये इसे 8 घंटे चलना है, स्पीड 60 है, तो कितना डिस्टेंस करेगी 60 × 8, 60 × 8 बोले तो 480 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में? आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए जीप इज चेजिंग अ कार विच इज 5 किलोमीटर अहेड। दोस्त यहाँ पर कोई जीप है, ये कोई कार है, इसको चेज कर रही है और इनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है कितना 5 किलोमीटर। देयर रेस्पेक्टिव स्पीड्स आर, जीप की है 90 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली बात है दोस्त, ये चेज कर रही है, अगर इसे पकड़ना पड़ा तो इसकी स्पीड ज्यादा ही होनी पड़ेगी। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द जीप कैच द कार, कितनी देर बाद जीप कार को पकड़ लेगी। चलो दोस्त, ये एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं। कहीं मैंने मान लिया कि इसने यहां जाके पकड़ा है, दोस्त एक ही समय पर स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये इतनी दूरी चली उसी समय में, ये इतनी दूरी चली उसी समय में, तो मतलब टाइम यहां पर मेरा क्या हो गया कांस्टेंट। दोस्त टाइम मेरा कांस्टेंट हो गया तो स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस के। तो चलो जीप और ये मेरी कार। दोस्त जीप की स्पीड मुझे पता है 90 है, कार की स्पीड मुझे ये स्पीड का है, कार की स्पीड मुझे पता है 75 है, तो रेशियो कितना हो गया 15 से डिवाइड है, 15 6 90 और 15 × 5 75, तो रेशियो कितना हो गया 6:5। तो दोस्त डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा 6:5। दोस्त डिफरेंस कितना था 5 किलोमीटर, डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है 1, तो मतलब 1 यूनिट मेरा रेशियो में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में 5 किलोमीटर। तो अब किस चीज पे भी लो, ये लो या ये लो, हमें क्या बताना है, हमें तो डिस्टेंस जीप के द्वारा कवर करना बताना है ना, नहीं सॉरी टाइम बताना है जीप कितना लेगी। चलो दोस्त अब मुझे टाइम बताना है, टाइम के लिए मुझे स्पीड पता है तो डिस्टेंस और पता लग जाए तो मेरा टाइम आ जाएगा। एक रिप्रेजेंट कर रहा है 5 किलोमीटर को, तो आप बताओ 6 किससे रिप्रेजेंट करेगा 30 किलोमीटर को। 6 लिया है मैंने दोस्त, 6 लिया है मतलब जीप की कंडीशन ले रहा हूं मैं। किसे रिप्रेजेंट करेगा 30 किलोमीटर, मतलब जीप कितनी दूर चली है 30 किलोमीटर, तो ये कितनी दूर चली होगी ये 25 चली होगी, या यहां से भी देख लो एक 5 को अगर रहा है तो 5 25 को, ये 25 किलोमीटर चलती है, ये 30 किलोमीटर। दोस्त ये 30 किलोमीटर चली है, इसकी स्पीड 90 है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30 किलोमीटर 90 की स्पीड से कितना टाइम लग गया, 0 से 0 कैंसल, 3/9, 3/9 बोले तो 1/3 आवर्स, तो ये कितनी देर में पकड़ लेगी 1/3 आवर्स। मिनट में ऑप्शन है तो इंटू 60 कर दो, 1/3 का मतलब कितना हो गया 20 मिनट। तो आंसर कितना हो गया 20 मिनट्स। चलो क्या ये मेरा रिलेटिव स्पीड से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुझे स्पीड गिवन है, मैं रिलेटिव स्पीड निकाल लूंगा। अगर स्पीड गिवन नहीं है, स्पीड रेशियो में दे दी मान लो उन्होंने, तब आप रिलेटिव स्पीड यूज मत करना, ठीक है। अब आप कहो कि x मान के कर लूंगा, नहीं करनी रिलेटिव स्पीड, अगर रेशियो में दे दी है स्पीड तो। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो अगर रेशियो में नहीं है गिवन तो आप यूज करो, लेकिन रिलेटिव स्पीड से आप दिमाग में ही सॉल्व कर लोगे बिना पेन चलाए, इससे भी आप सॉल्व कर लोगे। तो आपको दोनों जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको खुद पता लग जाएगा इसमें ये जल्दी ये लगाऊं जल्दी हो जाएगा, ये लगाऊं जल्दी हो जाएगा, दोनों से हालांकि बराबर ही टाइम लग रहा है, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड से देखते हैं, क्योंकि मुझे इसमें स्पीड गिवन है, स्पीड का रेशियो गिवन होता तो मैं रिलेटिव स्पीड नहीं यूज करने वाला था।
दोस्त एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड, मुझे वाली बता रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपको होगी 15 किलोमीटर पर आवर। अरे दोस्त एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जिसकी ज्यादा स्पीड है उसमें से कम वाली स्पीड घटा दो, 90 में से 75 गए, कितने हो गए, 15 किलोमीटर पर आवर। नहीं आई बात समझ में, आ गई। अब दोस्त उस 15 की स्पीड से मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है। अब दोस्त जो रिलेटिव स्पीड होती है जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उससे क्या कवर होता है, उससे उसके बीच का डिस्टेंस कवर होगा। और जब वो डिस्टेंस कवर हो जाएगा फिर डिस्टेंस बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में। तो ये पूछ रहा है कि इतने डिस्टेंस कितनी देर में कवर हो जाएगा। तो दोस्त रिलेटिव स्पीड 15 की है, डिस्टेंस 5 का है, तो टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5/15, 5/15 मतलब 1/3, तो कितना टाइम लगा 1/3, 1/3 बोले तो 20 मिनट्स। नहीं आई बात समझ में, आ गई। अरे दोस्त रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, तो आप कहोगे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी मेरी दिस माइनस दिस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही है दोनों, तो 15 किलोमीटर पर आवर। और दोस्त डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है, अब इसी स्पीड से जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा पहले, वो इनके बीच का अंतर ही तो कवर किया जाएगा। जो अंतर कवर हो जाएगा फिर ये जीप आगे निकलती जाएगी, फिर इनके बीच का अंतर बढ़ता जाएगा। लेकिन ये हमसे यहाँ केवल कितना पूछा गया कि ये अंतर कितनी देर में कवर हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम कितना हो गया 5/15, 5/15 बोले तो 1/3, आर में था तो 1/3 आर, मिनट में करोगे तो इंटू 60 कर दो, तो ये कट जाएगा 20, तो कितना आंसर हो गया 20 मिनट्स। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त, ए थीफ, एक चोर, रन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दोस्त उस थीफ की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। A policeman run behind him at a speed of 12.5 meter per second, but the policeman had started running after 10 second. लेकिन कितनी देर बाद स्टार्ट किए, 10 सेकंड बाद। तो बताओ आफ्टर हाउ मेनी मीटर्स विल द पुलिसमैन कैच द थीफ, कितनी देर बाद पुलिसमैन उसको पकड़ लेगा। दोस्त चलो दोनों यहां थे, मानो एक ही जगह पर थे हैं। अब दोस्त ये जो थीफ था ये 10 सेकंड पहले भाग गया, पुलिस बहन को 10 सेकंड बाद में पता लगा, या 10 सेकंड बाद भागना शुरू किया, तो ये अब थीफ यहाँ पे पहुंच गया, ये थीफ ये पुलिसमैन। अब दोस्त 10 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड 12.5, ये तो 10 सेकंड तक भागा ही नहीं, तो ये तो यही रह गया, ये भी यही था, लेकिन ये आगे पहुंच गया क्योंकि ये 10 सेकंड पहले भाग गया। तो दोस्त 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 10 इंटू 10 100। मतलब जब दोनों ने एक साथ भागना स्टार्ट किया तो उनके बीच का डिफरेंस कितना था 100 मीटर। और तो कुछ गिवन नहीं है। अब कितनी, आफ्टर हाउ मेनी मीटर्स, कितनी देर बाद। दोस्त अब ये यहां से मान लो यहां जाता है और इतनी देर में ये तो मतलब अब 10 सेकंड जो पहले गिवन था कि 10 सेकंड पहले भागा, वो मैंने टाइम वो क्या कहते हैं उसमें मैंने ये पता कर लिया कि कितने डिस्टेंस आगे निकल गया। अब उस पुलिसमैन भी दौड़ना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ से वो दोनों बराबर समय ले रही होंगे, दोनों बराबर समय ले रही होंगी, मतलब मेरा टाइम कांस्टेंट हो गया। टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो गई। कह दूं हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो गई। तो मैं यहाँ से ये पुलिसमैन हो गया, ये मेरा थीफ हो गया। तो थीफ पुलिसमैन की स्पीड कितनी है 12.5 है और थीफ की 10, तो रेशियो कितना हो गया 5:4। तो दोस्त डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4 और अंतर कितने का है 100 मीटर का। तो एक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मीटर को। दोस्त एक 100 मीटर को कर रहा है, तो पूछ रहा है कि पुलिस वाले ने कितने मीटर चला होगा, कितना चल रहा है 5 रेशियो में, एक 100 को कर रहा है तो 5 किसे रिप्रेजेंट करेगा 500 मीटर को। तो कितनी देर बाद पकड़ लेगा वो 500 मीटर बाद। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब दोस्त रिलेटिव स्पीड से निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल, क्योंकि मेरे को दोनों की स्पीड गिवन है, रेशियो नहीं गिवन, डायरेक्ट नहीं गिवन, तो देखते हैं दोस्त रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दो, मतलब कितनी हो गई 2.5 मीटर पर सेकंड। और दोस्त वो कितने आगे था 100 मीटर। हालांकि ये मेरा कहीं गिवन नहीं है कि वो 100 मीटर आगे था,
लेकिन वो ये कहा ना कि उसने 10 सेकंड पहले भागना शुरू कर दिया, तो 10 मीटर में कितना चल लिया होगा, 100 मीटर। तो दोस्त इस स्पीड से वो 100 मीटर कितने में कवर कर लेगा, तो आप कहोगे 100/2.5, 100/2.5 बोले तो 40 सेकंड। तो दोस्त मतलब पुलिस वाला कितनी देर तक भागा है, 40 सेकंड, और ये वाला भी 40 सेकंड, शुरू के 10 सेकंड हटाने के बाद। तो दोस्त 40 सेकंड में ये कितना कवर कर लेगा डिस्टेंस, 4 ढाई जा 50, मतलब 4 12.5 जा 50, और एक जीरो और लगा दी तो 500 मीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 persons A and B walk from P to Q which are at a distance of 21 किलोमीटर। दोस्त ये P है, ये Q है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच, 21 किलोमीटर। ए और बी दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करती हैं। दोस्त ए की स्पीड जो है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड जो है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। चलो बी रीच क्यू रिटर्न्स इमीडिएटली। बी, अब दोस्त ऑब्वियस ही बात है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये क्यू तक पहले पहुंचेगा। दोस्त ये पहुंचता है और रिटर्न करता है। एंड मीट ए, और ए को ये आर पर मिलता है, ये कोई पॉइंट है आर, ये यहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, पी आर बताना है आपको कितना है। दोस्त एक समय पर स्टार्ट किया, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना इतना, मतलब दोनों, अब दोनों यहां पर आकर मिले, मतलब दोनों के द्वारा जो समय लिया गया है वो सेम है, समय सेम है, तो मैं कह सकता हूं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, कह दूं। हाँ, अरे दोस्त एक समय पर स्टार्ट किया, अब कह रहा है कि ये क्यू से होता हुआ आ रहा है वापस, और ए जा ही रहा है, तो ये आर पर मिलती है, मतलब जब से स्टार्ट किया तब से जब तक मिली है दोनों को सेम समय ले रही है। समय कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो गया। चलो ये ए हो गया मेरा, ये बी हो गया। दोस्त ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे 3:4। अरे 3 किलोमीटर पर आ रहा है, 4 किलोमीटर पर आ, तो रेशियो भी यही हो जाएगा। तो दोस्त डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3:4, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोस्त दोनों के द्वारा मिलाकर कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, इसने ये कवर किया है, इसने ये, मतलब पी और क्यू 2 बार हो गए ना, ये पूरा हो गया ना मिलाकर, तो मतलब टोटल मिलाकर मुझे कितना कवर किया गया है, 42 किलोमीटर दोनों के द्वारा मिलाकर। दोनों के द्वारा मिलाकर, यहाँ यूनिट में बात करो तो 7 यूनिट, लेकिन यहाँ बात करो तो ये कितना, एक तो ये यहाँ से यहाँ तक, एक ये, और ये 42, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 21 है, 21 दूनी 42, तो मतलब मेरा 7 यूनिट किससे रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त, 42 किलोमीटर को। अब मेरा किससे पूछ रहा है कि P to R को कितना है, P से R तक कौन जा रहा है, A, तो A ने कितना करा है रेशियो में 3, तो 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 7 42 को, तो 1 6 को, 1 6 को, तो 3 18 को, तो मतलब P से R तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, 18 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। वो ये भी पूछ सकता था Q से R तक कितना है, तब भी मैं निकाल लेता, टोटल कितना है 21, 21 में से 18 गया 3, या डायरेक्ट ये दोस्त यूनिट 3 है डिस्टेंस में, और ये पूरी मिला के 4 है, क्योंकि ये 4 कवर कर रहा है और ये 3 कवर कर रहा है, तो दोस्त यहां तक तो ये भी 3 ही रही होगी। अब ये दोनों बराबर, अब यहां से यहां तक और ये बराबर ही तो हुई, तो इसे आधा आधा कह दूं। अरे दोस्त टोटल 4 कर रहा है, ये 3 हो गई, तो ये 1 हो गई, और ये बराबर है तो आधा आधा कह दिया। 7 42 को कर रहा है तो आधा किसे रिप्रेजेंट करेगा, 7 42 को, तो 1 6 को, 1 6 को, तो आधा 3 को, तो आर क्यू कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। या मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि जब ये इससे मिला है तो दोनों ने मिलकर तो कवर किया होगा कितना, 42 किलोमीटर। ये बात तो मेरी जाहिर है, दोनों ने मिलकर,
42 किलोमीटर। और दोनों की मिलकर स्पीड कितनी है, मैं यहाँ रिलेटिव स्पीड की बात नहीं कर रहा, दोनों की मिलाकर, क्योंकि दोनों ने मिलाकर स्पीड ये किया है 42 किलोमीटर। दोनों की मिलाकर स्पीड कितनी है, 4 और 3 7 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर लेंगे दोनों मिलाकर, 6 आवर्स में। तो दोस्त 6 आवर्स में ये कितना चलेगा, 6 3 18, 6 आवर्स में ये कितना चलेगा, 6 चौकी 24। आई बात समझ में, यहाँ रिलेटिव स्पीड नहीं है, ये 4 और 3 7, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने मिलाकर बात की है कि मिलाकर इन दोनों ने 42 किलोमीटर करा है, और मिलाकर स्पीड कितनी है दोनों की, 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में कर रहे होंगे, 6 आवर में, मतलब ये 6 आवर्स चले हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A man can reach a certain place in 30 hours if he reduces his speed by 1/50th. He goes 10 किलोमीटर less in that time. Find his speed. चलो, अब दोस्त उसी समय में यदि वो अपनी स्पीड कितनी रिड्यूस कर दे, 1/15 तो 10 किलोमीटर कम जाता है उसी समय में। उसी समय में बात हो गई तो मतलब मेरा टाइम कांस्टेंट हो गया। दोस्त टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो गया। चलो दोस्त, केस 1 की बात करूं मैं और केस 2 की बात करूं। तो दोस्त केस 1 में स्पीड का मुझे पता है ना, रेशियो पता है मुझे यहाँ पर। तो दोस्त मुझे रेशियो पता है, तो ओरिजिनल अगर मैं बात करूं उसकी 15 थी और अब कितनी घटा दी, 1/15 घटा दी, मतलब अब उसकी स्पीड 14 हो गई रेशियो में। अगर पहले 15 थी तो अब कितनी हो गई, 14, क्योंकि 1/15 घटा दी है, 1/15 इसका 1 हो जाएगा, 15 में से बन गया 14। तो दोस्त डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 15:14, क्योंकि मेरा टाइम उसी समय में कह रहा है कि उसी समय में 10 किलोमीटर कम करता है। तो दोस्त कितना कम कर रहा है रेशियो में, 1, तो 1 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 किलोमीटर को। और पूछा क्या है, स्पीड पूछी है इस ओरिजिनल, तो मतलब ये वाली स्पीड पूछी है मुझसे। दोस्त 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 किलोमीटर, तो 15 किससे रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे 15 150 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्त 150 किलोमीटर, टाइम कितना गिवन है मुझे, 30 आवर्स गिवन है, और कवर कितना कर रहा है, 150 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी हो गई, 150/30, 150/30 बोले तो 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी सा क्वेश्चन था। एक बार और देखते हैं, कह रहा है कोई बंदा किसी डिस्टेंस पर 30 आवर्स में पहुंचता है। अब उसने स्पीड अपनी घटा दी 1/15 कर, 1/15 घटा दी, 1/15 करी नहीं है, 1/15 घटाई है अपनी यूजुअल स्पीड की, तो उसे 10 किलोमीटर कम जा रहा है उसी समय में। उसी समय में मतलब मेरा टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के क्या, डिस्टेंस। तो दोस्त केस 1 में अगर मैं स्पीड 15 मानूं तो 1/15 घट जाती है, तो 15 का 1/15 1, तो कितनी हो जाएगी अब 14। तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 15:14। डिफरेंस कितने का, 1 का, और एक्चुअल में डिफरेंस आ कितने का रहा है, 10 किलोमीटर। तो मतलब मेरा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 किलोमीटर। मेरे से ओरिजिनल स्पीड, जब केवल स्पीड वगैरह दे दे तो ओरिजिनल स्पीड, तो वो पूछिए तो मैं इस वाले कंडीशन पे जाऊं तो दोस्त 1 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 15 150 को कर रहा है, और 150 किलोमीटर तय करने में उसे 30 घंटे लगती है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोस्त 1500 किलोमीटर 30 घंटे में कर रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 1500 नहीं 150 है, गलत बोल दिया। तो 150/30 बोले तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Two train start from A and B and travel towards each other. 2 ट्रेन है दोस्त, स्टार्ट फ्रॉम A and B, मतलब कोई पॉइंट A है, कोई पॉइंट A के दूसरे की तरफ है, टूवर्ड्स ईच अदर, तो कोई पॉइंट B है। एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। ये दोस्त 50 की स्पीड से जाता है, यहां से जो जा रही है ट्रेन, ये इस तरफ जा रही है, और इधर से जो जा रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईच अदर है, मतलब ये इस तरफ आ रही है।
एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग, जहां भी वो मिलेंगे, जब भी वो मिलेंगे, द सेकंड ट्रेन, जो दूसरी वाली ट्रेन है, उसने 120 किलोमीटर ज्यादा चला है पहली से। तो डिस्टेंस बताओ ए और बी के कितना है। दोस्त इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 60 है, और जब वो मिल रहे हैं जिस भी समय पर, जहां पर भी, उस वहां उसने जो बी है उसने 120 किलोमीटर फालतू डिस्टेंस चला है इसकी अपेक्षा में। तो बताओ ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो जहां भी मिले होंगे, जब कहीं मिलेंगे तो मतलब दोनों ने सेम समय लिया है, सेम समय लिया है, मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया मेरा। दोस्त मेरी स्पीड इसकी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया होगा। तो दोस्त लेकिन मिले तो एक ही समय पर है और एक ही समय पर चलना स्टार्ट किया था, मतलब मेरा टाइम कांस्टेंट है। दोस्त टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड आ गया। कह दूं हाँ, ये मैं ए की बात करूं, इसे नाम भी मैंने ए ही दे दिया, ये मैं बी की बात करूं तो दोस्त इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो दोस्त रेशियो हो गया 5:6। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे डिस्टेंस का रेशियो भी 5:6। मतलब ये कितना ज्यादा चल रहा है 1, अरे डिफरेंस कितना है 1, और ये एक्चुअल में चल कितना ज्यादा रहा है 120 किलोमीटर, मतलब 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 120 किलोमीटर को। अब वो मुझसे पूछ कर रहा है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये अंतर एक का था, टोटल मिला के कितना आ रहा है दोस्त 6 और 5 11, मतलब टोटल 11 चल रहे हैं वो रेशियो में। तो दोस्त एक 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 11 कैसे करेगा, 12 11 जो 132, तो 1320 का 0 किलोमीटर, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 1320 किलोमीटर। दोनों के द्वारा कितना चला गया दोस्त मिलकर, ये 5 चल रहा है, ये 6, तो दोनों के द्वारा मिलकर कितना चला गया, दोनों के द्वारा मिलकर चला गया, वही तो ए और बी की डिस्टेंस है, कितना चला गया 11। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, तो 11 कैसे करेगा 1320 को। पूछ लेता ए कितना चला, तो 120 को, तो 5 कैसे रिप्रेजेंट करेगा 600 को। ये कितना चला, तो 6 कैसे रिप्रेजेंट करेगा 720 को। आई बात समझ में। मेरी दोनों स्पीड गिवन है, मतलब मैं रिलेटिव स्पीड से भी निकाल सकता हूं, देखते हैं दोस्त रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इस केस में, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो आप कहोगे कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 110 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि ये जो बी है ना दोस्त, बी 120 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी समय में। 120 किलोमीटर, अब जो ज्यादा डिस्टेंस इसने कवर किया, चलो रिलेटिव स्पीड तो 110 आ गई, अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। जो इसने 120 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किसकी वजह से, वो इनकी जो स्पीड में डिफरेंस है उसी की वजह से तो ज्यादा किया। दोस्त बराबर होती तो बराबर पे मिलते, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करते, बिल्कुल सेंटर पर मिलते या मिडिल पॉइंट। तो दोस्त लेकिन इसकी स्पीड 10 किलोमीटर ज्यादा है, इसलिए इसने 120 किलोमीटर क्या किया, ज्यादा कवर किया। तो दोस्त 10 की स्पीड से ज्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा है, इसलिए इसने कितना फालतू कवर किया 120 किलोमीटर। तो दोस्त 10 की स्पीड से 120 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा 12 घंटे। मतलब दोनों कितनी देर बाद मिल रहे हैं मेरे, 12 घंटे बाद। आ रही है बात समझ में दोस्त। जो डिस्टेंस इसका ज्यादा कवर किया गया है वो तो जो इनकी स्पीड का डिफरेंस है उसी की वजह से तो किया गया है। और कितना है स्पीड का डिफरेंस, तो आप कहोगे 50 और 60 में, तो 10 का डिफरेंस है, मतलब 10 उस 10 किलोमीटर पर आवर की वजह से 120 किलोमीटर फालतू तय किया गया है बी के द्वारा। तो दोस्त 10 की स्पीड से 120 किलोमीटर कितनी देर में कवर किया जाएगा, तो आप कहोगे 12 घंटे। मतलब दोनों 12 घंटे चली है, ये बात आई समझ में, कर दूं अब, चलो 12 घंटे चली है। और दोस्त जब दोनों मिल रही होगी तो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, तो मतलब उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है 110। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगा है उन्हें मिलने में 12, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम लगा है 12, स्पीड है रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों के द्वारा कवर किया जा रहा है 110, तो 12 11 चाहे 132, तो डिस्टेंस कितना हो गया 1320 किलोमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े चलो। जैसे एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी चलो मैं बताऊंगा, फिर किसी बुक से प्रैक्टिस अच्छे से करना है। अभी तो नहीं, अभी तो 3-4 क्लास लगेंगी क्वेश्चंस की।
टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली। चलो भाई अलीगढ़ और दिल्ली से, तो दोनों से ही अपना नाता है, अलीगढ़ एंड दिल्ली। मान लो ये दिल्ली है मेरा और ये अलीगढ़। टूवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ, फ्रॉम अलीगढ़, अलीगढ़ से जो आ रही है उसकी स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। पहले अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ दिल्ली और 14 21, और यहां से जो जा रही है उसकी स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक, टूवर्ड्स ईच अदर, ये इधर जाता है और ये इधर। When they meet, it is found that the one train has traveled 70 किलोमीटर more। जब वो मिले कहीं पर तो ये पाया गया कि एक ने 70 किलोमीटर ज्यादा चला है। कौन सा ज्यादा चलेगा बताओ? जो दिल्ली से आ रही है अलीगढ़ से, ऑब्वियस सी बात है जो दिल्ली से आ रही है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो बताओ कि डिस्टेंस कितना है। सेम क्वेश्चन है, यहां पर मिले, मान लिया कहीं, दोनों तरीके से करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था। दोनों स्पीड की बने, मतलब रिलेटिव स्पीड से भी मैं निकाल सकता हूं। तो कह रहा है कि जहां पर मिले तब ये पाया गया कि एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से 70 किलोमीटर ज्यादा चली। अब ये जाहिर सी बात है कि दोस्त ए जो है, जो ट्रेन दिल्ली से चल रही है उसने ज्यादा कवर किया होगा 70 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। चलो दोस्त, अब एक ही समय पर मिले हैं, मतलब मेरा टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है तो मेरा डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगी। यहाँ जो दिल्ली से ट्रेन आ रही है, जो अलीगढ़ से आ रही है, दोस्त स्पीड मुझे गिवन है, तो स्पीड इसकी कितनी है 21 किलोमीटर पर आवर, इसकी 14 किलोमीटर पर आवर, तो रेशियो कितना हो गया 3:2। तो दोस्त डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा 3:2। मतलब दोनों के जो द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उनमें अंतर कितने का है, रेशियो की बात करूं 1, और दोस्त एक्चुअल में दिया कितने का है 70 किलोमीटर। तो 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 70 किलोमीटर। अब दोस्त आपसे क्या पूछा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोस्त इसके द्वारा 3 कवर किया गया है, इसके द्वारा 2, मतलब दोनों के द्वारा मिलाकर कितना कवर किया गया है 5। तो दोस्त एक 70 को कर रहा है रिप्रेजेंट, तो 5 किसे कर रहा होगा, तो आप कहोगे 70 × 5 मतलब 350। तो डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच 350 किलोमीटर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो दूसरे तरीके से देखें। दोस्त दूसरे तरीके से क्या कह रहा है, अब दोस्त 70 किलोमीटर ज्यादा किया है। दोस्त जो पहले तो रिलेटिव स्पीड बताओ, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 21 और 14 35 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है कि एक ट्रेन ने जब मिले तो 70 किलोमीटर फालतू डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब यहीं से आप मुझे बताओ कि ये ट्रेन ज्यादा ट्रेवल कर रही होगी किसकी वजह से? इसकी जो स्पीड फालतू है जितनी, उसकी वजह से ही तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर दोनों की स्पीड बराबर होती तो वो एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पर मिल रहे होते कहीं ना कहीं। चलो, तो मतलब इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है 7 किलोमीटर पर आवर, और उस 7 किलोमीटर पर आवर की वजह से इसने 70 किलोमीटर डिस्टेंस फालतू कवर किया। तो मतलब ये डिस्टेंस फालतू कवर किया, मतलब कितना टाइम लगेगा इस ज्यादा स्पीड की वजह से इस ज्यादा डिस्टेंस को कवर करने में? तो आप कहोगे 70/7 10 आवर, मतलब ये चलने के बाद कितनी देर बाद मिली 10 घंटे बाद। तो दोस्त मतलब इन्हें 10 घंटे लगा, और रिलेटिव स्पीड कितनी है 35। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो दोनों मिल रही है तो 35, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों के द्वारा कवर किया जाता है। तो रिलेटिव स्पीड, तो टाइम कितना ले रही है 10 घंटे, तो 35 × 10 350। तो आंसर कितना हो गया डिस्टेंस का 350 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 क्वेश्चन और है भाई अभी इसमें, 4 मतलब 14 थे ना शायद टोटल आज के। चलो जितने भी होंगे देख लेना, लिखा रहा होगा क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन सीपीओ 2019 में आया है। द स्पीड ऑफ 2 रेलवे इंजन्स इज इन द रेशियो 5:4। अब दोस्त यहाँ पर मुझे स्पीड रेशियो में दे दी, मैं रिलेटिव स्पीड का यूज नहीं करने वाला इस क्वेश्चन में। अब मैं 5x और 4x मान के नहीं करने वाला इसे, ठीक है ना। मैं टाइम कांस्टेंट से जो रेशियो मेथड से है उसी से करूंगा, रिलेटिव स्पीड का यूज मैं नहीं करने जा रहा, क्योंकि इसमें मुझे स्पीड किस में दे दी रेशियो में। तो ध्यान रखना रेशियो में दिए तो आप रिलेटिव स्पीड का यूज नहीं करोगे। गॉट द पॉइंट? चलो
The speed of two railway engines is in the ratio 5:4. If they move on the parallel track in the same direction and if the slower engine is ahead of the faster engine by 8 km, when the latter starts, then how far will the faster engine will have to travel before it overtakes the slower one? एक सेकेंड. ओके, स्लोअर वाला 8 किलोमीटर आगे है दोस्त. ये फास्टर इंजन है और ये स्लोअर. इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 8 किलोमीटर. स्पीड इसकी रेशियो ये 5 है तो ये 4 है. दोस्त ये कहीं पर जाके मिलते हैं तो बताना है कितनी देर बाद जाके. क्या पूछा है? फास्टर इंजन ने कितना ट्रेवल किया होगा. ये कहीं पर मिलती है. तो बताना है कि फास्टर इंजन ने कितना ट्रेवल किया होगा. तो जो सेम समय पर स्टार्ट किया, मतलब टाइम कांस्टेंट है, जहां भी मिले होंगे टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगी. तो दोस्त स्पीड का रेशियो कितना है? 5:4. किसमें? फास्टर इंजन और स्लोअर इंजन में. ये स्पीड का रेशियो गिवन है तो डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्ट 5:4. अब जब मुझे रेशियो गिवन है तो मैं डायरेक्ट डिस्टेंस का निकाल के आंसर निकाल दूंगा और ये कुछ नहीं करना है मुझे. 5:4 ये तो समझाने के लिए लिखता हूं मैं सब कुछ. तो दोस्त कितना अंतर है? 1. और एक्चुअल में अंतर कितना है? कवर एक्स्ट्रा उसे करना है 8 किलोमीटर. तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 किलोमीटर को. तो पूछ रहा है कि जो फास्टर इंजन है वो कितनी दूर चलेगा. दोस्त 1 8 को कर रहा है. फास्टर इंजन को कितना चलना है यूनिट में? 5. तो 5 किसे करेगा? तो आपका होगी 40. तो आंसर कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर. आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. एक सेकेंड. A tiger is 50 of its own leap behind a deer. दोस्त ये डियर है और ये टाइगर है. जो टाइगर है ना वो अपनी ही 50 लीप पीछे है. किससे? डियर से. टाइगर टेक्स 5 लीप्स पर मिनट. टाइगर जो है 5 लीप लेता है पर मिनट और डियर जो है 4 लीप लेता है पर मिनट. यदि टाइगर 8 मीटर कवर करता है हर लीप में और डियर 5 मीटर कवर करता है, तो व्हाट डिस्टेंस विल द टाइगर हैव टू रन बिफोर इट कैच द डियर. चलो दोस्त ये टाइगर है और ये डियर है. ये कहीं पर स्टार्ट करते हैं. ये मान लो यहां पर इसने डियर को पकड़ा, टाइगर ने यहां पर इसने पकड़ लिया. ठीक है. तो आपको बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. डिस्टेंस या लीप? डिस्टेंस. टाइगर ले रहा है दोस्त 5 लीप पर मिनट. 5 लीप पर मिनट और कितना कवर कर रहा है? 8 मीटर. डियर 4 लीप्स पर मिनट और कितना कवर कर रहा है? 5 मीटर. चलो 1 मिनट में ये 5 लीप लेता है, ये 4 लीप, ये 5 मीटर करता है 1 लीप में कवर, ये 8 मीटर. तो दोस्त अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 मिनट में 5 लीप लेता है. तो 1 मिनट में कितने डिस्टेंस चल देगा? 8 पंजे 40. अरे 1 लीप उसकी 8 मीटर की है और 1 मिनट में 5 लीप लेता है तो 8 पंजे 40, 8 × 5 40. मतलब टाइगर 40 मीटर चलता है 1 मिनट में. और ये 1 लीप इसकी 5 मीटर की है और 1 मिनट में 4 लीप लेता है. तो 5 × 4 20, मतलब 20 मीटर चलता है ये 1 मिनट में. तो स्पीड कितनी है इसकी? 40 मीटर पर मिनट, इसकी 20 मीटर पर मिनट. तो दोस्त रेशियो कितना हो गया? 2:1. दोस्त जहां भी पकड़ रहा है टाइम तो कांस्टेंट है, मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया? 2:1. अब दोस्त ये कितनी पीछे था? ये 50 लीप पीछे था अपनी ही लीप. और इसकी 1 लीप कितने की बराबर है? 8 मीटर. तो 50 कितने के बराबर हो जाएगी? 50 × 8 400 मीटर. तो मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 400 मीटर. यहाँ पर डिस्टेंस एक्चुअल में कितना है? 1. तो 1 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डिफरेंस ही तो है.
डिफरेंस कितना है 1, तो 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 400 मीटर। अब यही तो पूछ रहा है कि टाइगर कितनी लीप चलेगा, तो कितनी चल रहा है 2, रेशियो में बात करूं तो 1 400, तो 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा 800 मीटर। तो टाइगर को कितना चलना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा डियर को पकड़ने के लिए 800 मीटर। आई बात समझ में। अब वो ये भी पूछ सकता था कि टाइगर को कितनी लीप लगानी पड़ेगी डियर को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों 800 मीटर कवर करना है और एक लीप कितने की है 8 मीटर की, मतलब कितनी लीप लगानी पड़ेगी 800/8, 100 लीप्स। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं। अब इसका रिलेटिव स्पीड से आप स्वयं सॉल्व करना एक बार, क्योंकि स्पीड मेरी आ गई है इसमें 40 मीटर पर सेकेंड और उस पर आ गई है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए रैबिट इज 400 his own leaps ahead of a hound। चलो, एक ये रैबिट है आगे और ये एक हाउंड है, कितने, ये 400 लीप्स अपनी आगे है, मतलब डिस्टेंस होगा कोई बनेगा वो देख लेंगे। अब कह रहा है हाउंड, तो सॉरी, हाउंड टेक्स 4 लीप्स फॉर एवरी 6 लीप्स ऑफ रैबिट। जितने समय में रैबिट 6 लीप्स लेता है, हाउंड उतने समय में 4 लीप्स लेता है। द रैबिट एंड द हाउंड कवर द डिस्टेंस इन 1 लीप। रैबिट 1.5 मीटर चलता है एक लीप में और हाउंड 2.5 मीटर चलता है। तो बताओ, देन फाइंड हाउ मेनी लीप्स विल द हाउंड टेक टू कैच द रैबिट। कितनी वो लेगा। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा हाउंड है और ये मेरा रैबिट। दोस्त हाउंड तो लेता है 4 लीप उतने ही समय में, और एक लीप कितने के बराबर है 2.5 मीटर, तो 4 × 2.5 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर मिनट वगैरह कुछ नहीं दिया। और ये लेता है, रैबिट लेता है 6 लीप, 6 लेता है ना, हाँ, और इसकी एक लीप बराबर है दोस्त 1.5 मीटर। तो दोस्त ये कितना कर लेगा 9 मीटर। दोनों सेम समय में चल रहे हैं ना, ये 10 मीटर उतने ही मिनट में या उतने ही टाइम में चल रहा है ना, मीटर हो, आर हो, सेकंड हो, दैट डजंट मैटर। कह रहा है कि उतने ही समय में ये 4 लीप लेता है, ये 6, और इसकी एक 1.5 मीटर की, इसकी 2.5, तो मतलब ये उतने ही समय में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा और ये उतने समय में 9 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। अब क्या समय है वो मैटर नहीं कर रहा, वो मुझे नहीं पता लगाने की पर मिनट है, पर आर है, या 2 घंटे है, 5 घंटे है, 5 मिनट है, क्योंकि जब मैं रेशियो निकालूंगा तो उतने ही समय में आ रहा है, तो समय से समय तो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो तो 10:9 ही हो जाएगा ना स्पीड का। क्योंकि सेम समय में कवर कर रहे हैं, जो समय डिफरेंट होता तो मुझे सेम समय बनाना पड़ता। अब मुझे स्पीड की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने रेशियो निकाल लिया। तो दोस्त स्पीड का रेशियो कितना है 10:9। दोस्त डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा 10:9। अब मुझे इनके बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्त 400 लीप्स किसकी रैबिट्स की, और रैबिट की एक लीप कितनी की है 1.5 की, तो इंटू 1.5 कर दूं 1.5 मीटर, तो ये कितना हो गया 600 मीटर पीछे है, मतलब एक किससे रिप्रेजेंट कर रहा है 600 मीटर को। तो हाउंड को कितने कवर करना है 10 रेशियो में, तो 10 किसे रिप्रेजेंट करेगा 6000 मीटर को, कह दूं हाँ दोस्त 10 6000 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। मुझसे तो इसकी लीप पूछी है ना। Then find how many leaps will the hound take। चलो 6000 मीटर और एक लीप इसकी कितने की है 2.5 मीटर की, सॉरी 2.5 मीटर की, तो 6000/2.5 कर दूं दोस्त। इसे 6000 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 600 × 10, कह दूं हाँ। तो दोस्त 2.5 4 जा होता है 10, 10 6 जा, सॉरी 10 6 जा कह रहा हूं, 4 6 जा 24, तो कितना हुआ 2400 लीप्स। कितनी लीप्स लेनी पड़ेगी 2400। ये बात समझ में आई ना। ये यहां तक आया तो होगा 10 मीटर, ये 9 मीटर, उतने ही समय में, कितना समय मुझे नहीं पता, ये डिस्टेंस नहीं है, कह रहा है उस सेम समय में डिस्टेंस है ये। मतलब अगर मैं जब इनकी स्पीड का रेशियो निकालूंगा, ये सेम समय है तो समय से समय तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो तो 10:9 नहीं आएगा। अगर ये डिफरेंट समय होता तब मुझे सेम बनाना पड़ता, यहां पर मुझे स्पीड तो पता ही नहीं है, तो ये इस वाले क्वेश्चन में मैं रिलेटिव स्पीड का यूज नहीं करने वाला भाई। तो दोस्त स्पीड का रेशियो 10:9, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 600 मीटर। एक 600 को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त डिफरेंस, तो 10 किसे कर रहा होगा 6000 मीटर।
दोस्त 10 6000 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाउंड जो है एक लीप में कितने मीटर चलता है, 2.5 मीटर। तो दोस्त 6000 मीटर को कवर करने में कितनी लीप लेनी पड़ेगी, 6000 अपॉन 2.5, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2400 लीप्स। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़े तो दोस्त, आगे इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है अब, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में जल्दी मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।